हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट ए पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस जो कि राजनीतिक विज्ञान है इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय को कितने न्यायाधीशों के बीच होनी चाहिए। तो कितने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 4 होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी हैं। ठीक है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा की अधिकतम जो है अधिकतम यानी सबसे अधिक सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 552 हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कशाबनंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था। तो किस विषय पर, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। तो कहता है कि किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि जिन्ना ने। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। इस विचार का प्रतिपादक हैं। तो इस विचार का जो प्रतिपादक है वह कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि डी बसु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर भी कर दें। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 8 मार्च को। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि 1955 को किया गया था। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। तो किसके समान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि ब्रिटिश महारानी के समान है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सार्क में कितने देश सदस्य हैं। सार्क में जो कितने देश सदस्य हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 7 हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 47 विषय है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में कहता है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो किसके शासनकाल में, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि मनमोहन सिंह के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट सब है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं ठीक है अनुसूचित में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए। तो कितने विषय सौंपे गए, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि 29। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि संपत्ति का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 1992 में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया। तो कब आया, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1961 में आया। बहुत इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर ठीक है महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि अनुच्छेद 61 के अनुसार। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसकी सिफारिश पर ठीक है महासभा महासचिव की नियुक्ति करती हैं। किसकी सिफारिश पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लोकतांत्रिक ठीक है विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। तो किसने दिया, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस कमेटी की रिपोर्टर पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। तो किसके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष हुए कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि मार्शल टीटो थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्यसभा का, ठीक है, उपसभापति निर्वाचित होता है तो किसके द्वारा? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठित है, किसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भारत का। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, तो किस में किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अनुच्छेद 368 में किया गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि यूनिसेफ। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय नागरिकी को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो भारतीय नागरिक को जो है कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 7 प्राप्त हैं। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर कहता है साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, तो साफ्टा समझौते पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 2004 में हुआ था। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो किस आधार पर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी के आधार पर, ठीक है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1978 में। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कानून का सम्मान, ठीक है, कानून का सम्मान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अमेरिका से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय, ठीक है, सदस्य संख्या कितनी सीमा है, तो कितनी संख्या सीमा है, ठीक है, सदस्य संख्या जो है सीमा कितनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 545 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री होते मतलब नियुक्त कौन होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि निर्वाचित होते हैं, ठीक है। निर्वाचित मतलब जो है वो चुनाव के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनने का अधिकार है, तो क्या अधिकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि केंद्र के पास है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1951 में हुआ। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, उसमें भाग लेने के लिए। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि राजनीतिक दल है। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान निर्मित में सभा में, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 38 नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना कब हुआ, तो कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1957 में हुआ। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार हैं, तो किसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी का, ठीक है, वयस्क मताधिकार है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 2 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई, तो कहाँ से ली गई, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आने वाला है, ठीक है। दक्षेस का मुख्यालय जो हुआ कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि काठमांडू है, आप लोग याद रखिएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऑन लिबर्टी, ठीक है, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक की लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जे.एस. मिल है, ठीक है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान निर्मात्री सभा के, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए, तो कौन चुने गए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर चुने गए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किन्हें, ठीक है, खुले द्वारा की नीति अपनाई, निम्नलिखित में से जो है किन्हें, ठीक है, खुले द्वारा की नीति अपनाई, तो किन्हें, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि चीन ने। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, मनुष्य जो है स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा यह बात, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि रूसों ने कहा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है संघात्मक ढांचे के लिए, ठीक है, अपरिहार्य लक्ष्य हैं, तो किसका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी का।
अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो कौन सा देश के बीच हुआ शिमला समझौता? तो आप लोगों को जानकारी होगा, नहीं जानकारी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1972 में। ये सभी सारे याद रखिएगा चूँकि ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो किस योजना के आधार पर हुआ? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है। ठीक है, किसी नगर निगम के मेयर का जो चुनाव करता है वह कौन करता है? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वार्ड काउंसिलियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। और भारत में जो है वयस्क मताधिकार, ठीक है, प्राप्त करने की न्यूनतम आयु मतलब सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से पहले का जो है वह मताधिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ वह किस देश में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, चलिए अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत और चीन के बीच, ठीक है, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि 1954 को हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पंचशील समझौता जो है, ठीक है, किन दो देशों के बीच हुआ था। तो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर, ठीक है, करने का सुझाव दिया गया। तो कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि त्रिस्तरीय पर। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशिया महासचिव कौन थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यूथांत थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है लोक समिति में होते हैं। तो लोक समिति में क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होती हैं। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के किसी विषय पर, ठीक है, विधान बनाने की शक्ति देता है। तो कौन सा अनुच्छेद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अनुच्छेद 249 में। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1999 में जो है कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सहायता मिल सके।